हेलो बच्चों, मैं पवन और स्वागत करता हूं उषा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th की फिजिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट को कवर कर चुके हैं। आज से हम चैप्टर 2 NCERT हम कवर कर रहे हैं। NCERT के तहत मतलब हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे NCERT पढ़ेंगे, जो कि आपके यूपी बोर्ड से लेकर के अदर बोर्डों तक के सभी बुकों को अच्छे तरीके से कवर करती है। तो आप जो है कॉपी पेन ले करके तैयार हो जाइए और चैप्टर सेकंड की जो बात है वो बहुत ही इजी है। अभी तक आपने देखा था कि चैप्टर फर्स्ट जो कि आपके किसी भी सिलेबस मतलब कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस नगण्य होता है। अब जो आप पढ़ेंगे वो आपका क्लास 11th और नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, मेथड है, वो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसके सिलेबस में ये चैप्टर है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट को बोलेंगे कि आप यहाँ से यानी मेरे चैनल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करते जाइए। जो लोग नए हैं और चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो तुरंत ही कर लें, और जो बच्चे हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं वो जो है कॉपी पेन ले करके और अच्छे से नोट्स बनाने की तैयारी कर लें। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 NCERT चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन, चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। तो आइए इसके तहत हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका जो चैप्टर है, और हम बच्चों देख रहे हैं यह सफलता बैच के अंतर्गत सफलता बैच के अंतर्गत इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मापन क्या होता है। सबसे पहले हम मापन को देखते हैं। मापन क्या होता है? मेजरमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। मापन को इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? मेजरमेंट। मापन क्या होता है? देखिए, मापन का मतलब होता है एक तरीके से तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं फिर डिफिनेशन पे चलते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पे गए, किसी शॉप पे गए और आप नमकीन खरीदना चाहते हैं। दुकानदार से आपने बोला कि भैया मुझे 5 रुपए की नमकीन दे दीजिए। हालांकि अब 5 की नहीं मिलती है, 10 का बोलते हैं। बोल दिए कि भैया 10 की नमकीन दे दीजिए। तो उसे पता है कि 10 का या लगभग 50 ग्राम नमकीन मुझे देना है। तो ऐसा नहीं करता है दुकानदार कि आपने 10 रुपये दिया और वह जो है अपने पैकेट से 3-4 बार इस तरीके से उठाया, इस तरीके से 3-4 बार उठाया दे दिया।
क्या ऐसा करता है क्या? नहीं करता। उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू या बटखरे वाली तराजू होता है। अगर बटखरे वाली है तो वह एक तरफ 50 ग्राम रखेगा और दूसरी तरफ नमकीन उठा उठा करके उस पर रखेगा पलरे पे। तो वो जो दूसरे तरफ पलरे पे नमकीन रखा है उसको इतना रखेगा कि जितना उस तरफ बटखरा है उसके बराबर हो जाए। अगर उसमें सुई लगी है तो उसको देखिए, अगर उसमें सुई लगी है तो वह जो इसके कांटे की सुई है, इधर बटखरा रखा है इधर नमकीन रखी है, और वह उसकी सुई इधर उधर नहीं होगी, बराबर करेगा। जब बराबर हो जाए तो बोलेगा भैया ले लीजिए। ये अलग की बात है कि वह जो है आपका व्यवहार किस तरीके से है उस दुकानदार से, तो वो कांटा इधर उधर घूम जाए। इधर बटखरा रखा है तो बटखरे की तरफ अगर है तो इसका मतलब आपका व्यवहार कुछ कम सही है तो वह कम दे दिया। अगर नमकीन की तरफ ये कांटा बढ़ा तो इसका मतलब आपका व्यवहार उससे ज़्यादा अच्छा है, तो थोड़ा सा वो आपको उस माप में ढिलाई करते हुए आपको ज़्यादा दे दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसने किया क्या। एक तरफ तो उसने जो बटखरा रखा उसको पता था कि ये जो है कितना है, 50 ग्राम है कि 100 ग्राम है, तो 50 ग्राम उसने एग्जाम्पल हमने दिया तो 50 ग्राम लिया, तो उसे पता था कि ये 50 ग्राम है। दूसरे तरफ उसने जो नमकीन लिया वो पहले से नहीं पता थी कितना है, इसीलिए बार बार रख रहा था और इसके बराबर कर रहा था। और जो ये बराबर किया तो इसका मतलब है कि उसने क्या किया, ये जो बराबर किया इसका मतलब क्या किया, उसने तुलना किया, इस राशि से इस राशि की तुलना किया। ये लो, तुलना किया ना, तो यही तो हमने पहले बोला और आपकी इसी में डिफिनेशन निकल गई। नमकीन खाते खाते डिफिनेशन बन गई और बच्चों को नमकीन पसंद भी है ना। चलिए, तो डिफाइन कैसे करेंगे कि ज्ञात राशि से ज्ञात राशि की तुलना करना। देखिए, ज्ञात राशि से ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करना ही मापन कहलाता है। इसमें देखिए, ज्ञात राशि क्या हो गई, जो ज्ञात राशि है वो आपका बटखरा हो गया। इसमें जो है जो ज्ञात राशि है वो क्या हो गया, आपका बटखरा। ज्ञात राशि जो 50 ग्राम था, ठीक है, जो 50 ग्राम था, इस तरीके से देखिए 50 ग्राम, एक तरफ आपने बटखरा रखा, दूसरे तरफ नमकीन को रखा और इसको आपने क्या किया, एक तराजू की सहायता से तौल दिया और इसकी तुलना कर दी। जब ये बराबर हो गया तब जो है आपने देखा कि ज्ञात राशि अज्ञात राशि, अज्ञात राशि कौन सा, ये हो गया ज्ञात राशि। ज्ञात राशि ये आपका बटखरा हो गया ज्ञात राशि, और अज्ञात राशि आपकी नमकीन हो गई। तो ज्ञात राशि अज्ञात राशि की तुलना, बराबर करना मतलब कि तुलना करना मतलब तौलना ही क्या कहलाया, मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल देना चाहें तो यही दे सकते हैं कि नमकीन वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ज्ञात राशि से ज्ञात राशि की तुलना करना ही मापन कहलाता है। अब जो मापन है उसमें आपका एक शब्द आ गया राशि। जो मापन की डिफिनेशन है इसमें एक शब्द आया राशि क्या होता है। तो राशि किसे कहते हैं, ये देखिए राशि शब्द आया कि ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की तुलना करना। तो राशि क्या है, राशि क्या होता है बच्चों, राशि इसको क्वांटिटी बोलते हैं।
क्वांटिटी बोलेंगे बच्चे इसको। क्वांटिटी मतलब कि राशि। तो राशि क्या है, जैसे अगर देहात की बात करें तो जैसे पहले पूर्वज में चना मटर गेहूं ये सब भी होता था, तो लोग राशि बोलते थे उसको, बोलते थे कि हमारे इतने कुंटल राशि हुई है, हमारे इतने कुंटल राशि हुई है, इतने बोरे राशि हुई है, इतने बोरे गेहूं की राशि हुई, इतने बोरे चने की राशि हुई, सरसों की राशि हुई। तो क्या बोलना चाह रहे हो आखिर में, वो बोले अगर कि इतने कुंटल, मान लो 5 कुंटल की बात कर रहे हैं या 10 बोरे, ठीक है, की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि ये संख्या है और यह उसका मात्रक, यह उसका मात्रक है और यह संख्या है। मतलब कि कुल मिलाकर के इसकी डिफिनेशन दे तो हम यह कह सकते हैं कि जिसे संख्या के रूप में दर्शाया जा सके, जिसे संख्या के रूप में दर्शाया जा सके वही राशि कहलाता है। आइए डिफाइन करके फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जिसे संख्या के रूप में दर्शाया जा सके उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में दर्शाया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे 5 कुंतल 10 बोरे 50 ग्राम 2 लीटर, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, राशि के। कहा गया है जिसे संख्या के रूप में दर्शाया जा सके उसे राशि कहते हैं। तो संख्या के रूप में ही तो दर्शाया गया है कि 2 कुंतल, मान लो गेहूं हुआ, चावल हुआ, धान हुआ, कुछ भी कह सकते हैं, 2 बोरे चना हुआ, तो कोई भी चीज कह सकते हैं कि ये 50 ग्राम नमकीन हुआ, 2 लीटर दूध हुआ, पानी हुआ। तो क्या है ये आपको एक्चुअल में दिखाया जा रहा है कि ये मात्रक है और ये क्या है, संख्या है। तो जिसे संख्या के रूप में, अब कोई भी वस्तु आप दुकानदार से अगर कोई चीज़ खरीदने भी जा रहे हैं तो यह नहीं बोल सकते हैं जैसे चॉकलेट ही लेने जा रहे हैं, टॉफ़ी लेने जा रहे हैं, बिस्किट लेने जा रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे बिस्किट दे दीजिए। तो बिस्किट देंगे तो एक पैकेट दे सकता है, एक बिस्किट दे सकता है, आधा बिस्किट। अगर मान लो अगर आपने ऐसा भी बोला कि बिस्किट दे दीजिए, तो अगर जो देगा तो एक पैकेट ही ना होगा या एक बिस्किट होगा, तो उसमें भी तो संख्या आएगी ना। तो आप यह जरूर बोलेंगे, कोई भी सामग्री लेंगे, एक आधा कुछ भी जो भी लेंगे उसमें संख्या का मान जरूर आएगा। तो इसका मतलब है, तो इस तरीके से, तो इसका मतलब है किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के हम इसको समझाते हैं कि यह जो है आपकी जो राशि है, या प्रत्यक्ष रूप से राशि कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मापन जो है, यानी कि 2 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी 2 बातों पर, एक तो संख्यात्मक मान, किस पर, ये संख्या है तो इसे हम संख्यात्मक मान बोलते हैं, संख्यात्मक मान। और इसको जो है हम बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं, मात्रक। यानी संख्यात्मक मान और मात्रक 2 बातों पर निर्भर करता है। आपकी जो राशि है 2 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी, संख्यात्मक और मात्रक पर। यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक, न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक। तो इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको बोलते हैं यूनिट।
तो संख्यात्मक मान और मात्रक, यानी कि आपकी जो राशि है दो बातों पर निर्भर करते हैं, किस पे संख्यात्मक मान और मात्रक। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये संख्यात्मक मान और मात्रक क्या है। संख्यात्मक मान और मात्रक, संख्यात्मक मान और मात्रक में एक रिलेशन आता है, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम स्मॉल u से, इसको स्मॉल n से। तो इसमें एक हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान का मतलब जो संख्या के रूप में लिखा गया हो, जैसे कि ये, और मात्रक का मतलब ये। तो आप समझ गए होंगे संख्यात्मक मान और मात्रक क्या है। आगे इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अभी आप देख लीजिए कि रिलेशन जो है इसके बीच में क्या रिलेशन आता है। इस पर चूंकि क्वेश्चन भी एक बन जाता है, तो इस पर रिलेशन पहले देख लीजिए कि क्या होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके बीच, यानी आंकिक मान तथा मात्रक में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब ध्यान से देखिए, संख्यात्मक मान और यानी आंकिक मान, इसे संख्यात्मक मान या आंकिक मान भी कहते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ आंकिक मान लिखा है या संख्यात्मक मान लिखा है। आंकिक मतलब भी होता है अंक, संख्यात्मक मतलब भी होता है संख्या। तो आइए देखते हैं संख्यात्मक मान और इसमें। तो आपको ये एक चीज और इसमें बता दें कि जो संख्यात्मक मान होता है वह जो है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 20 kg, ठीक है, या फिर 2 kg मान लेते हैं। 2 kg आपकी कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि नमकीन या चीनी की बात करते हैं कि आपके पास 2 kg क्या है, चीनी है। अगर इसे हम ग्राम में करें, इसे हम ग्राम में कन्वर्ट करें, तो आपको पता है चूंकि एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। आइए इसको जो है 1000 ग्राम कह सकते हैं, 1000 ग्राम कह सकते हैं। अगर और छोटे में लिखना हो तो इसको हम मीटर में दिखा देते हैं, इतने मीटर। चलिए इसको समझ लीजिए मीटर में। तो आपको पता है कि चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखना हो तो इतना गुणित, इसको हटाएंगे मीटर को तो क्या लिख सकते हैं, इतने सेंटीमीटर। मतलब कि ये हम लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर। ये किस में था, मीटर में था। अब ये किस में हो गया, 200 सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, ये समझाने का एक तरीका था, इसको चाहो तो हटा दो। अब जो है आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब 1 10 का, इसको हटाओगे इसके स्थान पे 10 का गुणा कर दोगे, तो इसको लिख सकते हो 2 1 2 0 पहले था, 1 0 और, मतलब 3। ये मिलीमीटर। कुल मिला करके आपका पहले किस में था, मीटर में था तो 2 था, सेंटीमीटर में हुआ, मीटर में था तो 2 था, सेंटीमीटर में हुआ तो 200 हो गया, और मिलीमीटर यम में हुआ तो 2000 हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, इधर ही दिखा देते हैं, क्या पता उधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है।
इधर देखिए ये जो है इधर से इधर आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं अगर देखिए, पहले ऊपर से नीचे की तरफ ये 2 आया, 200 आया, 2000 आया, मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। संख्यात्मक मान को हम किससे प्रदर्शित किए थे, यन से, मतलब नीचे जाने पर यन का मान बढ़ता है। यन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और यहीं पर अगर नीचे की ओर, नीचे अगर जाएं, अगर हम नीचे जाएं तो देखिए नीचे की ओर इसका यन का मान तो बढ़ रहा है। अब ये क्या है, यूनिट है, यूनिट देखते हैं, ये यूनिट देखिए मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है। तो सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, तो आपको पता है कि मीटर सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, मतलब सबसे छोटा। तो ऊपर से नीचे की ओर देखिए, तीर का निशान ऊपर से नीचे की ओर है, इधर भी ऊपर से नीचे, तो यन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यूनिट यानी कि यू का मान देखिए, इधर बड़ा है, इधर छोटा, इधर छोटा, मतलब नीचे जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब यू का मान क्या हो रहा है, यू का मान जो है, यू की वैल्यू, यू का मान घटता है। यानी कि नीचे जाने पर देखिए, नीचे जाने पर क्या हो रहा है, यू का मान घट रहा है और एन का मान बढ़ रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं, स्क्रीनशॉट इधर से ले लीजिए तो फिर इधर देखते हैं, जाहिर सी बात है ले लिए होंगे। चलिए अब जो है इधर का हम इरेज करके इधर समझाते हैं। देखिए अब जो है आपका इधर से यन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर नीचे जाने पर यन का मान बढ़ रहा है, मतलब कि आंकिक मान बढ़ रहा है और मात्रक क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी राशि का आंकिक मान, तो हम कह सकते हैं अर्थात किसी राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती होता है, किसी राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे अतः कर सकते हैं, अर्थात जो भाषा बोल रहे हैं उसका मतलब यह है कि जो आंकिक मान है, आंकिक मान वह उसके मात्रक यानी कि यूनिट के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपात में होगा, कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि ये उल्टा है, इधर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये नीचे जाने पे इसका मान बढ़ रहा है और इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उल्टा हो गया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/u। यहाँ से देखिए अगर हम समानुपात हटाते हैं यानी व्युत्क्रमानुपात हटाएंगे तो बराबर और नियतांक आएगा, यानी यन इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू के रखें, ठीक है, या यक्स रख दें तो के अपान यू हो जाएगा। इसको इधर गुणा करें तो यन यू बराबर के, या फिर इसको लिख सकते हैं कि के बराबर यन यू। अर्थात जो कोई राशि है वह इन दोनों का, ये जो राशि है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, जहाँ के एक कांस्टेंट है और राशि का कार्य कर रहा है, जहाँ के इक्वल टू कांस्टेंट
और ये किसका कार्य कर रहा है, एक राशि का कार्य कर रहा है कि ये राशि जो है इन दोनों के आंकिक मान और मात्रक के बराबर होता है, कोई भी राशि। अभी आपको पीछे बताया गया। तो यहाँ से एक फार्मूला जो है निकल के आ गया। दो राशियों के लिए बात करें, दो राशियों के लिए तो ये k की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो k बराबर हो जाएगा n1 u1 समीकरण 1 एंड k बराबर n2 u2 समीकरण 2, समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से बात करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि दोनों में एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा, मतलब n1 u1 इक्वल टू n2 u2। एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा जिस पर आपको ढेर सारे एग्जाम्पल अभी कराए जाएंगे आगे चल के। तो ये फार्मूला जो है आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या है, यही इसके बीच का रिलेशन है, यहाँ पर रिलेशन निकला है, ठीक है, और यह दो राशियों के लिए रिलेशन निकला है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक के देखेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नए लोगों को जोड़ते रहिए। और जो